खुदा मसीह के जलाली फ़तहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। खुदा उनका रहम और फजल आप और आपकी ज़िंदगियों के साथ, ख़ानदानों के साथ और कलीसियाओं तक इसी तरह होता रहे, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात जो मसीह यीशु ने कलवरी से अपनी ज़ुबान मुबारक से, उस जगह से जिसका नाम खोपड़ी है, अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे। मसीह यीशु का सलीब पर इन 7 कलमात का अदा करना, बोलना बहुत ख़ास और अहम बात थी। वजह क्यों थी? क्योंकि मसीह यीशु के ये 7 गहरे अल्फाज जिसके अंदर मुकाशफा पाया जाता है, प्रोफेसी पाई जाती हैं, ये मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से कहीं। जब भी कोई शख्स जिसको मौत दी जानी हो और तख्तेदार पर वो शख्स मौजूद हो, तो वहाँ के हुक्मरान जो हैं उससे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं कि तू बता कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। और वो आखिरी ख्वाहिश जो है अपनी बताता है। इसी तरह सलीब पर मसीह यीशु के दुनिया से जाने से पहले, मरने से पहले और जी उठने से पहले, मसीह यीशु के ये 7 अल्फाज जो हैं बहुत ही वैल्यू रखते हैं। मसीह यीशु का सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान होना, और आज का ये तीसरा कलमा मसीह यीशु का अपनी ज़ुबान मुबारक से कहना कि औरत देख तेरा बेटा। वैसे तो मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में 30-33 साल कलाम पेश किया और बहुत सारे कलमे बयान किए जिनको लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है कि अगर इसे लिखा जाता तो आज दुनिया में किताबों की गुंजाइश ना होती। लेकिन बहुत सारे मुफस्सिरीन जो हैं, बहुत सारे लीडर्स जो हैं, उन्होंने वो 7 कलमात जो सलीब पर मसीह यीशु ने कहे उनको कलमबंद किया और उनको तरतीबाज बयान किया। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील और उसका नामा बाब, यूहन्ना की इंजील माफ़ कीजिए, उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से किताब मुक़द्दस में देखते हैं। यूँ लिखा है, जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए और हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी लिया, मगर ये कुर्ता बिन सलासलाया बना, इसलिए कि उन्होंने आपस में कहा कि उसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नुश्ता पूरा हो कि जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कलूपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर उससे कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वह शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये शागिर्द जो है ये यूहन्ना है जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करते थे। और ये शागिर्द जो है ये यीशु मसीह के साथ साथ रहा। यीशु मसीह की मोहब्बत से, यीशु मसीह के प्यार से ये वाकिफ था। और मसीह यीशु ने अपने सलीबी रास्ते में अपने ज़ुबान मुबारक से जब कहा कि औरत देख तेरा बेटा, इससे मुराद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की इस तीसरे कलमे के अंदर कामिल मोहब्बत नज़र आती है। और कामिल मोहब्बत जो है सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही कर सकते थे, इसके अलावा कोई और शख्स नहीं कर सकता था। गो कि आज जिस्मानी तौर पर मसीह यीशु हमारे दरमियान नहीं है। वह रूह की तहरीक से हमसे कलाम करते और रूह की तहरीक से
हमसे बातें करते हैं, और खुदा का कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ है, और ये मुजस्सम कलाम जो है हमारे दरमियान में है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि औरत देख तेरा बेटा, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह का प्यार जो है वो नुमाया नज़र आता है। और मसीह यीशु क्योंकि खुदावंद से मोहब्बत करते थे, अपने बाप से यानी मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, अपने बाप की मर्ज़ी को बजा लाते थे, इसलिए किताब मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज भी पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं वो सब खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद के कलाम में लिखा है रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यीशु ने सलीब पर जब ये तीसरा कलमा कहा, इस सफ़र में कहा, तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यीशु का ये कहना मेरे और आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। अगर आज हम मसीह यीशु की उस कामिल मोहब्बत को जो अपनी माँ से करता था, उस मोहब्बत को जाहिर करता है, क्योंकि हम बाइबल मुक़द्दस में से इस बात का बेबहा जिक्र सुनते हैं। बहुत दफ़ा मोहब्बत के बारे में कलाम अक़दस में हमने पढ़ा और जाना है, और हम यहाँ भी जानते हैं कि मसीह यीशु की जो माँ थी उस वक़्त उनका शौहर मौजूद नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी, और मसीह यीशु इस बात को जानते थे कि मैं कुछ देर के बाद इस दुनिया से जाने वाला हूँ, उसके बाद जी उठूँगा और ज़िंदा आसमान पर उठाया जाऊँगा। और मसीह यीशु चाहते थे कि अपनी वालिदा को, जिससे वो मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, चाहते थे कि किसी ऐसे शख्स के पास छोड़ा जाए जो उनकी वालिदा के साथ मोहब्बत का इजहार कर सके, प्यार कर सके और उनके साथ रह सके और उनकी देखभाल कर सके। इसलिए मसीह यीशु ने यूहन्ना का चुनाव किया, और मसीह यीशु ने यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माँ है। मसीह यीशु ने खरूज की किताब उसके 20वें बाब में कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, ताकि रूह ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। आज ये तीसरा कलमा नस्ल इंसानी के लिए है, हर फ़र्द बशर के लिए है, हर एक बेटे बेटी और नौजवान के लिए है कि वो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर कबूल करे। और मसीह यीशु का ये तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, जिसके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत मिलती है और इस रिश्ते को मजबूत करती है, हमें यह दर्स देता है कि आज हमें भी अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करनी है, जिस तरह कि मसीह यीशु ने अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार किया। और मसीह यीशु ने किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मसीह यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके वसीले से हम बचाए जाएं और उसी के वसीले से हम बहाल किए जाएं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो है, खुदा की आवाज़ जो है, यही है कि हम कभी भी उस मोहब्बत को, कभी भी उस प्यार को अपनी ज़िंदगी से दूर ना करें, बल्कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर प्योरिटी दें। मैं अंजील जलील में से एक और हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, किताब मुक़द्दस में से। ये जो खुदा का कलाम है जिसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का कलमा जो मुजस्सम कलाम है, और यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और कलाम मुजस्सम मसीह यीशु है।
खुदा का कलमा है। आज हमें ज़रूरी है कि हम मसीह यीशु के कहे उन अल्फाजों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें और मसीह यीशु के सलीबी सफ़र को भी अपनी ज़िंदगी में याद रखें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात का वाज़िया बयान करती है कि मसीह यीशु मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उससे कहा, देख ये आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब कर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुताबिक वो कत्ल के लायक है कि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। तब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा कि तू कहाँ चाहता है, मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस बात से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने की कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चलाकर कहा कि अगर तू इसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर खान नहीं, जो कि अपने आप को बादशाह बनाए वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो अब्रानी में गिलगता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसा की तैयारी का 6 घंटे के करीब था। बस वो चलाकर ले गए कि उसे मसलूब कर, मसलूब कर। और पिलातुस ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसको ले जाते हैं, यीशु मसीह को हवाले कर दी जाती है, किया जाता है, तो फिर वो यीशु को जब ले जाते हैं तो यीशु मसीह अपनी स्लीप आप उठाए हुए उस जगह बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा अब्रानी में गलगता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके 2 और साथियों को मसलूब किया। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम 25वीं आयत से कि यीशु स्लीप के पास आकर और उसकी माँ की बहन मरियम कुलपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़े थे, और यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर कहा, ए औरत देख तेरा बेटा। और फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। ये सारा हवाला जो है जो हमने तलावत किया, इसके अंदर मसीह यीशु की मसलूबियत, मसीह यीशु का पकड़वाया जाना, उस पर लान तान किया जाना, उस पर मारा कूटा सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की। यशाया का हवाला, यशाया की प्रोफेसी जो हमें इस सारे वाक़े में नज़र आती है। और यहाँ पिलातुस इस बात को जानता है तो भी वो कोशिश करता है कि यीशु मसीह को किसी न किसी तरीके से छोड़ दिया जाए, लेकिन लोग जो थे वो चला चला कर कहते थे कि उसे मसलूब किया जाए, उसे मसलूब किया जाए। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, आज भी यीशु मसीह को अल्लानिया जलील करते हैं, मसलूब करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। लेकिन मसीह यीशु की ये मोहब्बत, मसीह यीशु का जो प्यार है, ये बाइबल मुक़द्दस में से हमें नज़र आता है। और उसकी ख़ास रीज़न क्या है? क्योंकि मसीह यीशु जो हैं यहूदी दस्तूर के मुताबिक बनी इस्राएल में रहे, और जब जवान हुए तो हैकल में जाकर कलाम मुक़द्दस को पढ़ते और अहद अतीक की तिलावत करते और अहद अतीक में से लोगों को बताते और सिखाते थे।
क्योंकि उस वक़्त इंजील मुक़द्दस तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं थी। और मसीह यीशु चूँकि शरीयत के कलाम से वाकिफ़ थे, शरीयत की बातों को जानते थे, इसलिए मसीह यीशु ने इस्तिस्ना और उसका छठा बाब और उसकी चौथी और 9वीं आयत तक पढ़ा होगा, सीखा होगा और जाना होगा। और इसलिए मसीह यीशु ने वो बयान किया है, क्योंकि ये जो कलाम है ये भी खुदा का कलाम है। लेकिन उस वक़्त प्रोफेसी थी, यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर नहीं आए थे, क्योंकि खुदा रूह है, लेकिन वो जिस्मानी सूरत पे आया, क्योंकि खुदा तो सब कलाम को जानता है। मसीह यीशु भी सब को जानते थे, लेकिन जब वो ज़मीनी ज़िंदगी में थे, कलाम मुक़द्दस को पढ़ते थे, तो वो इस मोहब्बत को जानते थे, इस शरीयत की किताब को जानते और समझते थे। यहाँ लिखा है, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, घर बैठे और राह चलते, लेटते उठते वक्त उनका जिक्र करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वह तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। ये वो मोहब्बत है, ये जो प्यार है जो हमने 5वीं आयत के अंदर देखी कि सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या करना है, मोहब्बत करना है, सारी जान से मोहब्बत करनी है। और ये जान जो मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए दी है, ये उस मोहब्बत का नतीजा है। मसीह यीशु ने अपने सारे दिल से, अपने सारी जान से और अपनी सारी ताकत से नस्ल इंसानी से मोहब्बत की। मसीह यीशु के अंदर जितनी कुव्वत थी, ताकत थी, कि उन्होंने उस भारी सलीब को उठाया, और उस सलीब को उठाकर वो कलवरी पर गए। आज भी मसीह यीशु अपनी उस मोहब्बत को, अपने उस प्यार को जाहिर करते हैं। और ये मोहब्बत जो है हमें खुदा के कलाम में से मिलती है, कि मसीह यीशु ने अपनी इस मोहब्बत का इजहार किया। और मसीह यीशु की ये मोहब्बत आज भी तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हैं इस मोहब्बत को समझते, इस मोहब्बत को जानते और कलाम मुक़द्दस की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं। अजीज़ भाइयों और बहनों, मसीह यीशु का ये तीसरा कलमा ये कामिल मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। अगर आज हमारी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर प्यार नहीं है, तो फिर हमें इन हवाला जात को, इस कलाम मुक़द्दस की बातों को समझने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब, उसके अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मसीह यीशु ने भी सलीब पर कहा कि बाप इनको माफ़ कर। मसीह यीशु ने ये सलीब पर अल्फाज कहे और ये माफ़ी का पैगाम दिया। आज मसीह यीशु वही माफ़ी का ऐलान करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु के अंदर मोहब्बत पिन्हा थी। मसीह यीशु के अंदर वो मोहब्बत जाहिर हो रही थी जो अपनी माँ के साथ वो जाहिर कर रहे थे। उस कामल मोहब्बत के अंदर वो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो मोहब्बत जो है कामल है। और मसीह यीशु ने कहा कि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरोगे, क्योंकि वह अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीना बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो मेरे लिए क्या अजर है, क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फ़कत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहते हो कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और ये कामिल मोहब्बत है, ये कामिल मोहब्बत का कलमा है जो मसीह यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा। और ये मोहब्बत सामने नजर आती है कि मसीह यीशु ने कहा कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, अपने भाइयों से, बहनों से, अपनी माँ से प्यार करना है, जिस तरह के मसीह यीशु ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया।
मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज दुनिया में कोई शख्स इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मसीह यीशु ने अपनी जान मेरे और आप के लिए दी है। आए हम उस मोहब्बत के मकाशवे को कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। पहला यूहन्ना और उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में हम इस मोहब्बत को देखते हैं जो कामिल मोहब्बत को वाज़िया करती है। लिखा है, अजीज़ो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके वसीले से जिंदा रहें। खुदा ने मसीह यीशु को इसलिए से दुनिया में भेजा था ताकि इंसान का कफारा दिया जा सके, और सलीब पर मसीह यीशु ने ये सब कुछ किया मेरे और आपके लिए। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेज दिया, ताकि जो कोई अब यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी ज़रूरी है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ये खुदा का मैसेज है, खुदा की आवाज़ है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। मेरे अजीज भाई और बहनों, लिखा है कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और हम उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई है। हालेलुया। ये कामिल मोहब्बत है जो मसीह यीशु ने सलीब पर बयान की, चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और हम हैं, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है हम जान गए हैं और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम इस बात की तरफ बार बार इशारा करता है कि मसीह यीशु की जो मोहब्बत है वो कामिल मोहब्बत है। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि मोहब्बत में खौफ नहीं होता, क्योंकि मसीह यीशु ने कोई खौफ महसूस नहीं किया। कलवरी के रास्ते पे कोई खौफ उनकी ज़िंदगी में नहीं था, बल्कि मसीह यीशु जिस तरह के भेड़ जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और वो खामोश रहा, कामिल मोहब्बत के साथ उसने सारे सफ़र को किया। और यहाँ बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होता। अगर आप मोहब्बत में खौफ करेंगे तो आप कभी उस जगह नहीं पहुंच सकेंगे जहां मसीह यीशु आपको ले जाना चाहता है। किताब मुक़द्दस कहती है हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। मसीह यीशु ने वो मोहब्बत की, अपने शिगिर से मोहब्बत की और कहा अपने शिगिर से कि ये तेरी माँ है, और उस शिगिर्द ने मसीह यीशु की उस बात को ले लिया, अपना लिया। आज हमें भी उस मोहब्बत को लेने की ज़रूरत है। आज हमें भी उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। अगर आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत नहीं है तो हम एक लम्हे के लिए सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। लिखा है हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वह अपने भाई से भी मोहब्बत रखता है।
मसीह यीशु ने हमें अपना भाई भी कहा है। अगर हम मसीह यीशु के भाई हैं तो फिर आज ज़रूरी है कि हम उस सच्चे भाई की तरह मसीह यीशु के साथ चलें। मेरी मुराद यहाँ भाई मिशन कौम की नहीं है, डिनोमिनेशन की नहीं है, बल्कि मसीह यीशु के वो कहे अल्फाज हैं कि मसीह यीशु ने अपने भाइयों से भी मोहब्बत की, मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से मोहब्बत की। और लिखा है कि जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद का कोई भी हुक्म जो है वो सख्त नहीं है। मसीह यीशु ने, क्योंकि यह मोहब्बत की तालीम अहद अतीक को पढ़ा, बयान किया, और आज हमें भी मसीह यीशु कामल मोहब्बत की तलकीन करते हैं। आज वो हमें भी कहते हैं कि मोहब्बत करो, एक दूसरे के लिए माफ़ी का जज्बा रखो। मसीह यीशु का सलीब पर यह बयान देना हम सब के लिए आज लासानी है। मसीह यीशु हमेशा अपने शागिर्दों से प्यार करते, अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार करते, और गम की हालत में, परेशानी के आलम में, क्योंकि मसीह यीशु गतसमनी में कुछ वक्त के लिए परेशान थे और वो कहते थे, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि मसीह यीशु कामिल इंसान भी थे और कामिल खुदा भी थे। इंसान होते हुए कई दफ़ा इंसान बहुत सारी वजूहात की बिना पे कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब इलाही ज़ात आपके साथ हो, खुदावंद का दहन और कभी हाथ आपके साथ होगा, तो आप दिलेर होंगे। खुदा का कलाम आपको दिलेरी बख्शेगा, खुदा का कलाम आपको ताकत बख्शेगा, और खुदा के कलाम की मोहब्बत जो है आप में मजबूत हो जाएगी। आज अगर हम भी मजबूत होना चाहते हैं, उस कामिल मोहब्बत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर लाजम है कि हम खुदा के कलाम को हमेशा पहला दर्जा दें, कलाम मुकद्दस को सीखें और समझें, और मसीह यीशु की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें, क्योंकि मसीह यीशु यही चाहते थे कि उसके लोग जो है यीशु मसीह से प्यार करें। यशायाह की किताब में लिखा है कि उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, वो कम गिना गया, उसकी कम कदर की गई, उसकी कोई कदर नहीं की गई, कम तर गिना गया, उसको जलील किया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उससे नफरत की गई, उसके मुंह पर थूका गया, तो भी उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और उस कामिल मोहब्बत को ज़ाहिर किया मेरे और आपके लिए। आज अगर हम भी मसीह यीशु की उस कामिल मोहब्बत में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आए हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें। यशायाह ने इस बात का अलानिया जिक्र किया, उसने कहा कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। आज ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह का बाजू जो है हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, मसीह यीशु की कुदरत हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, मसीह यीशु के रूह के फल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों, मसीह यीशु की लसानी मोहब्बत और ये कलमा हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, ताकि हम ज़हरी तौर पर और बातनी तौर पर और रूहानी तौर पर हम आगे बढ़ सकें। और कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि खुदा ने हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत की और प्यार किया। बाइबल मुकद्दस में हम यूना की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस कौंपल का इतना ख्याल है कि जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की ना उसे अगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दहने और बाएं हाथ में इम्तियाज़ नहीं कर सकते और बेशुमार हैं। ये मोहब्बत है खुदावंद की, ये प्यार है मसीह यीशु का, जो सलीब पर मसीह यीशु ने बयान किया।
کہ नैनवा के लोगों के अंदर भी बहुत गुनाह था, बहुत बदी थी, बदकारी थी, और खुदा ने कहा था कि मैं इसे बर्बाद करूंगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत ने उस शहर को बर्बादी से रोक लिया, और वो बड़े से लेके छोटे तक सब किरियाजारी करने लग पड़े। खुदावंद के सामने उन्होंने नरम कर लिया, उस मोहब्बत को जान लिया कि जो खुदा ने इंसान से की है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर हम उस हकीकी मोहब्बत को जो मसीह यीशु ने सलीब पर बयान की, मसीह यीशु का ये सलीबी सफ़र मोहब्बत और प्यार का दर्ज देता है। मसीह यीशु ने जिस तरह अपने माँ से प्यार किया है, आज ज़रूरी है कि हम भी उस मोहब्बत का इजहार करें और उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। ये कलमा आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जड़ पकड़ना और तमीर होना चाहिए। आए हम एक और मुकाशवा का हवाला देखते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन और उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, और ये बड़ी ख़ास और अहम बात थी। यूहन्ना के ज़रिए पतमस के जजीरे के अंदर खुदा ने अपने बंदे को कलाम दिया, और खुदा का कलाम कहता है कि वो रूह में आ गया और उसने आने वाली उन सारी बातों को देखा और उसके बाद तहरीरी तौर पर लिखा। और मुकाशवा की किताब इस बात का ऐलान करती है, जिक्र करती है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है। मसीह यीशु का सलीबी सफ़र और मोहब्बत का कलाम जो मसीह यीशु ने बयान किया, उसका जिक्र मैं और करना चाहूँगा इस हवाले के साथ कि मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बात है। मसीह यीशु हमें मजबूत करना चाहता है, मसीह यीशु हमें उस कामिल मोहब्बत में शामिल करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं, जो आज शिकवा बयान किया गया, मसीह यीशु ने कहा कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी, वो मोहब्बत जो खुदा ने इंसान से की, और खुदा ने उस मोहब्बत का इजहार सलीब पर किया। अगर आज हम उस मोहब्बत से दूर हो चुके हैं, अगर हम उस सलीबी सफ़र से हट चुके हैं, मसीह यीशु की लसानी कुर्बानी को भूल चुके हैं, तो आए हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, तौबा करें, इकरार करें, जिंदगी हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरी है कि आज ये कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद हम सबको बरकत दे, और खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी को बहाल करे। हम दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ और तेरे नाम को जलाल देता हूँ, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। ऐ मालिक खुदावंद, तेरा ये कलमा जो तूने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, मोहब्बत का कलमा, और यूहन्ना को तूने कहा कि ये तेरी माँ है। ऐ मालिक खुदावंद, ये कामिल मोहब्बत को ज़ाहिर करता है कि तूने जहान से मोहब्बत की, और मालिक खुदावंद तूने अपने बेटे को भेज दिया जिसने मेरे और तमाम दुनिया के गुनाह उठा लिए और हमें मुखलसी और नजात दी। ऐ मालिक खुदावंद, इस नजात के कलाम को, इस नजात के पैगाम को और इस मोहब्बत के कलमे को जो कामलियत में ज़ाहिर करता है, मालिक खुदावंद, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ मालिक खुदावंद, आज जितनों ने खुदावंद इस कलाम को, तेरी आवाज़ को सुना है, उनको बरकत देना, ताकि मालिक खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद का जलाली और कवि और मुबारक हाथ आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ा रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।